आइए हम लोग पढ़ते हैं सारंगी का पाठ 2 घर। यह एक आनंदमयी कविता है। पहले हम पढ़ेंगे और आप लोग वहीं उंगली रखेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग उसके साथ पढ़िएगा। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिलाया राम दिलाकर नई ताजगी देता घर। नई ताजगी देता घर। देखिए दिव्यक रमेश ने इसको लिखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक लाइन और आप लोग उसको दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें खेल खाल लें घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। नई ताजगी देता घर। इस पूरी कविता को आप लोग लय के साथ पढ़ करके क्या करेंगे, याद कर लेंगे और याद करके क्या करेंगे, सुनाएंगे, ठीक है ना। तो इसे सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और याद करने के बाद क्या करेंगे, सुनाएंगे। किसको सुनाएंगे, मम्मी पापा को सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए इससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है, आप बताइए फिर। क्या अच्छा लगता है, पढ़ना। क्यों, सर आगे बढ़ोगी हाँ डॉक्टर बन जाओगी तो पैसा कमाओगे। हाँ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर वॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आपको कब कब घर की याद आती है, चलिए आप बताइए। डिम्पल बताएंगी घर 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 की याद कब कब आती है। चलिए आप बताइए। सर जब कहीं गए होते हैं ना, हाँ जब कहीं गए होते हैं तो अपने घर की याद आती है, बहुत अच्छे। माँ, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है, कौन बताएगा। सर हम बताएं। सर हम बताएं। चलिए कोई बताएगा कक्षा 2 से। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है, बताइए। क्योंकि तो ना घर हाँ उसका घर क्योंकि घर में हम सुरक्षित रहते हैं उसी प्रकार से जैसे माँ की गोद में सुरक्षित रहते हैं।
कोई माँ की गोद से बच्चा गिर पाता है क्या? नहीं गिरता है, क्योंकि माँ उसको सुरक्षित रखती है बच्चे को पकड़ करके। इसी तरह से जब हम घर में रहते हैं तो घर में जब हम रहते हैं तो हमें कोई बाहरी जानवर हमको परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए घर हमारी माँ की गोद की जैसा लगता है। फिर है, ऐसी कोई घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। याद है कोई आप लोगों को ऐसा घटना जो घर का कोई काम पूरे परिवार के लोग मिलकर के किए हों? सर हमारा अम्मा ना हाँ। झाड़ू मारने बिछौना झाड़ने का झाड़ू के तैयार की। हाँ, ये देखिए, मतलब सुबह उठ करके कोई झाड़ू लगाता है ना, कोई अंदर झाड़ू लगाता है, कोई बाहर झाड़ू लगाता है, कोई बिस्तर ठीक करता है, कोई बर्तन धुल रहा होता है। मेरे पापा हैं, हाँ हाँ, देखिए बाहर कूचा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से सुबह जब होता है तो सभी लोग, घर के सभी लोग मिल करके क्या करते हैं? घर का काम करने लगते हैं। हाँ, देखिए इनके पापा दुआरा बहारते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी लोग मिलजुल करके घर का काम करना चाहिए, ठीक है। तो इस कविता को सभी लोग याद कर लेंगे और याद करके फिर हमें भी सुनाएंगे और अपने मम्मी पापा को भी सुनाएंगे, ठीक है। चलिए आप सभी लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। वेरी गुड।